वेलकम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट। मैं मुकेश सर आप सभी का स्वागत करते हैं स्टूडेंट। आज के इस क्लास में स्टूडेंट अगर आपसे भी एसएससी जीडी एग्जाम की तैयारी करें तो आज की क्लास आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि मैं लेकर आया हूँ स्टूडेंट आप सभी के लिए एसएससी जीडी के प्रीवियस क्वेश्चन जो कि 13 फरवरी 2019 के शिफ्ट 1 के आप सभी का प्रीवियस क्वेश्चन है, जो कि आप सभी के लिए काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो के अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इसमें हम लोग जीके के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं, जो कि आप सभी के आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट आज के इस क्लास को। आप सभी का पहला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार विष्णु के वामन अवतार से जुड़ा हुआ है। यहाँ पर पहला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार विष्णु के वामन अवतार से जुड़ा हुआ है। ये क्वेश्चन 2000 आप सभी के 19 में पूछा हुआ प्रश्न है, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है आप सभी के लिए। तो राइट आंसर हो जाएगा 26 का आप सभी का ओणम हो जाएगा। जो ओणम है भगवान विष्णु के वामन अवतार से जुड़ा हुआ एक त्योहार है, ठीक है ना। अगले प्रश्न को और बात करते हैं आप सभी का। प्रश्न नंबर यहाँ पर 2 कह रहा है कि यहाँ पर देखिए 21 से लेकर के अगला प्रश्न आपसी का 27 नंबर। देखिए यहाँ पर 27 का मतलब यानी कि आपसी का दूसरा नंबर प्रश्न ही दिया है। 1 से लेकर के 25 तक आपसी का मैथ का प्रश्न पूछा था, उसके बाद जीके जीएस का प्रश्न खुलता है आपसी के एग्जाम में भी एज इट इज ऐसा ही पेपर देखने को मिलेगा, ठीक है ना। कह रहे कि फरवरी 2019 से नीति आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है। कह रहे कि फरवरी 2019 से नीति आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है। तो राइट आंसर हो जाएगा 27 का ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। राजीव कुमार इज राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, ठीक है ना। अगले प्रश्न को और बात करते हैं स्टूडेंट। प्रश्न नंबर 28 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान ने भारत को घोषित किया। भारतीय संविधान ने भारत को घोषित किया तो कब ये कौन किया था। तो राइट आंसर हो जाएगा 28 का ऑप्शन नंबर 3। राज्यों का संघ ने इसको घोषित किया था। तो ऑप्शन नंबर 3 आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 28 का। अगला प्रश्न आप सभी का 29 नंबर प्रश्न कर रहा है कि निम्न में से कौन सा जल निकासी प्रणाली के पैटर्न पर निर्धारित नहीं है। प्रश्न नंबर 29 नंबर पूछा जा रहा है आप सभी से कि निम्न में से कौन सा जल निकासी प्रणाली के पैटर्न पर निर्धारित नहीं है। तो राइट आंसर हो जाएगा 29 का आप सभी का ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा जल निकासी प्रणाली का स्रोत। ये क्वेश्चन आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये प्रश्न आप सभी के प्रीवियस क्वेश्चन है, और ये वीडियो देखने का बेनिफिट आप सभी को ये मिलने वाला है कि आप सभी को एक आइडियाज लग पाएगा कि कैसे कैसे प्रश्न पिछले एग्जाम में पूछे गए हैं, तो आने वाले एग्जाम में किस प्रकार से आप सभी के प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है ना। अगला प्रश्न आपसी का 30 नंबर प्रश्न कर रहा है कि यहाँ पर ध्यान से समझिएगा। कह रहा है कि सूफी परंपरा के संदर्भ में खान का शब्द का अर्थ क्या है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आप सभी का ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा एक धर्म का अर्थ है ये। तो ऑप्शन नंबर 3 आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 30 का। अगला प्रश्न है आप सभी का 31 नंबर प्रश्न कर रहा है कि ध्यान से समझिएगा कि 31 नंबर प्रश्न क्या पूछा जा रहा है। कह रहे कि परमाणु संलयन के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो राइट आंसर हो जाएगा 31 का आप सभी का ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा इस प्रक्रिया का उपयोग परमाणु बम बनाने के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 2 31 का राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को और बात करते हैं 32 नंबर प्रश्न आपसे से पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सही ढंग से मेल नहीं खाती, यानी कि इनमें से कौन सी जो जोड़ी है वो मेल नहीं खाती। यहाँ पर आपसे रासायनिक सूत्र का नाम दिया हुआ है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को किस नाम से जाना जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा 32 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का ये फॉर्मूला नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर 1 आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अगले प्रश्न को बात करते हैं। अगला प्रश्न आपसी का 33 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मनी ट्रांसफर सिस्टम 24/7 365 मुद्रा अंतरण की अनुमति देता है। तो राइट आंसर हो जाएगा 33 का ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा
PSIMPAC इसको क्या करता है, परमिशन देता है, अनुमति देता है। अगला प्रश्न आपसे का 34 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कृत्रिम परिस्थितिक तंत्र नहीं है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपसे का 34 का ऑप्शन नंबर आपसे का 3 हो जाएगा, यानी कि 1 एक कृत्रिम परिस्थितिक तंत्र नहीं है, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ठीक है ना। अगला प्रश्न आप सभी का 35 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, 35 नंबर प्रश्न आप सभी से क्या पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसे भारत का पहला मानव अंतरिक्ष यान कार्यक्रम करार दिया गया है। तो राइट आंसर हो जाए 35 का आप सभी का ऑप्शन नंबर 35 का ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, गगनयान हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है ना। अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। प्रश्न नंबर 37 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा शहर नहीं था, यानी कि निम्नलिखित में से कौन एक हड़प्पा शहर नहीं था। तो राइट आंसर हो जाएगा 36 का ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, मेहरगढ़। मेहरगढ़ ऑप्शन नंबर 3 आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा 36 का। अगला प्रश्न आप सभी का 37 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि किसे नोबेल पुरस्कार शांति पुरस्कार 2018 से सम्मानित किया गया था, यानी किसे 2018 के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो 37 का राइट आंसर हो जाएगा, नादिया मुराद को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर 1 आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 37 का। अगला प्रश्न आप सभी का 38 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि कह रहा है कि किस भारतीय क्रिकेटर ने 2018 के अंत में MRF टायर्स ICC टेस्ट प्लेयर रैंकिंग में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। तो राइट आंसर हो जाएगा 38 का आप सभी का ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, विराट कोहली इज राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न आप सभी का 39 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि निम्न में से क्या नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, यानी कौन इसे नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। तो राइट आंसर हो जाएगा 39 का ऑप्शन नंबर 1 सिरका हो जाएगा। ठीक है ना। अगला प्रश्न आप सभी का प्रश्न नंबर 40 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि भीमबेटका एक विश्व धरोहर स्थल के लिए जाना जाता है। तो कह रहे हैं कि भीमबेटका एक विश्व धरोहर के लिए जाना जाता है। तो यहाँ पर कह रहा है कि अशोक स्तंभ या प्रागैतिहासिक रॉक शेल्टर या कराखंड मंदिर या बौद्ध स्तूप। तो राइट आंसर हो जाएगा 40 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्रागैतिहासिक रॉक सेंटर है। ठीक है ना। अगला प्रश्न आपसे का 41 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि मायोपिया के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। मायोपिया के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। तो राइट आंसर हो जाएगा 41 का ऑप्शन नंबर 3, प्रभावित आँख में रेटिना से परे एक दूर की वस्तु छवि बनती है, मायोपिया के बारे में। अगला प्रश्न आप सभी का 42 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि उड़ीसा में बिंगा क्या है। तो राइट आंसर हो जाएगा 42 का ऑप्शन नंबर 4, यानी कि अश्लेष एवं वर्ण कृषि का स्थानीय नाम हो जाएगा। अगला प्रश्न आप सभी का 43 नंबर की निम्नलिखित में से किस विकल्प को भारत में लोकतंत्र का तीसरा स्तर भी कहा जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा 43 का स्थानीय स्वर सरकार हो जाएगा। अगला प्रश्न आप सभी का 44 नंबर की निम्नलिखित में से किस शासक ने मस्जिद 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण करवाया था। तो राइट आंसर हो जाएगा 44 का ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, कुतुब उद्दीन ऐबक हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 45 नंबर की निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक संशोधन शिक्षा का अधिकार प्रदान करता है। तो राइट आंसर हो जाएगा 45 का ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, 86वां संशोधन प्राप्त करता है। अगला प्रश्न है आप सभी का 46 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि भारत में क्रेडिट के औपचारिक स्रोतों को विनिमय करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी संस्था जिम्मेदार होती है। तो राइट आंसर हो जाएगा 46 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, RBI होती है इसके जिम्मेदार जो होती है। अगला प्रश्न आप सभी का 48 नंबर पूछा जा रहा है कि भारत का आर्थिक सर्वेक्षण किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है। तो भारत का आर्थिक सर्वेक्षण की बात करें किसके द्वारा प्राप्त किया जाता है, तो ये वित्त सेवा विभाग के द्वारा प्राप्त किया जाता है।
सॉरी फ्रेंड्स, आप सभी का ऑप्शन नंबर यहाँ पर 2 राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर 2 आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा कि आर्थिक मामलों का विकास हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आप सभी का 49 नंबर, ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा है। कह रहा है कि भारत में ब्रिटिश शासक के दौरान गोमांस कौन था। तो राइट आंसर जो 49 का ऑप्शन नंबर ए, बुनकरों की निगरानी, आपूर्ति एकमात्र करने और कपड़े की गुणवत्ता की जांच करने के लिए एक भुगतान किया गया नौकर था। अगला प्रश्न और आज का ये लास्ट प्रश्न आप सभी का 50 नंबर की, निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रसिद्ध धुआंधार जलप्रपात में गिरती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, आप सभी को इस क्वेश्चन का राइट आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। देखते हैं कितने स्टूडेंट इस क्वेश्चन का राइट आंसर दे पाते हैं। तो आज के लिए इतना ही स्टूडेंट, आप सभी को वीडियो कैसा लगा एंड में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि ऐसा हर एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास आप तक सबसे जल्द पहुंचे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।